बात करते हैं दिल्ली के उस दर्दनाक घटना की जिसमें 3 छात्रों की नाले के पानी में डूबकर मौत हो गई। ये दिल्ली की खबर है। आपको सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इससे भी बड़ा सच यह है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में छात्रों की डूबकर मौत हो गई। इससे भी बड़ा सच यह है कि यह मौत राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर में उस बेसमेंट में हुई जिसे एनओसी तो स्टोरेज के लिए मिला था, लेकिन वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। और एनओसी वाले इस खेल में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हिंदी में समझिए तो अन्नापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कुछ भी होता रहे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी की जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फायदे और एनओसी को आपस में बांटना ही इस दौर की नैतिकता। दिल्ली के इस कोचिंग सेंटर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 छात्रों का आईएएस बनने का सपना भयानक और आपराधिक लापरवाही में डूब गया। तेलंगाना की 25 साल की तान्या सोनी, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया यादव और केरल के 28 साल के छात्र नवीन डाल्विन की मौत हो गई। एमसीडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। बड़ा प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर है ये। कोचिंग सेंटर को लाइब्रेरी चलाने की इजाजत नहीं थी। साल 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, यहां कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के एनओसी में कोचिंग के अधिकारियों ने झूठ बोला था। यह बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और स्टोर रूम के लिए किया जाएगा, लेकिन वहां क्या हो रहा था यह पूरे देश ने देखा। बेसमेंट में न सिर्फ अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, बल्कि सिर्फ कुछ देर की बारिश में यहां मौत का ऐसा सैलाब आया कि 3 युवाओं की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन कुंभकर्ण वाली नींद से जागा है और धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही। सोचिए जरा, क्या एक दुर्घटना होना जरूरी था? प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं, उनको चेक करने के लिए? जिम्मेदारी क्या सिस्टम की नहीं है? कितने लोग वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम के, उनके नाम एफआईआर में आएंगे? एक्सक्यूज मी। इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भारत एक एनओसी प्रधान देश है और यहां सब आपस में मुनाफे वाली बधाइयां और नियमों का मजाक उड़ाने वाले एनओसी बांट रहे हैं। जिसे एनओसी देनी है वो नियम पालन का नहीं, अपने फायदे का ध्यान रखता है, या फिर उसे अपने काम का ज्ञान ही नहीं है। जिसे एनओसी मिलती है वो नियम पालन का नहीं, अपने कारोबार का ध्यान रखता है। अधिकारी गलतियों पर एक्शन के लिए बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। नेताओं की भाषा ऐसी होती है जिससे जिम्मेदारी हमेशा दूसरे की होती है। सरकार की तरफ से मुआवजा और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन होता है, और जो आम लोग होते हैं वो पीड़ित की श्रेणी में आते हैं और सिस्टम की घनघोर लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, इस वक्त भी दिल्ली में कई जगह जो डिमोलिशन होना था वो रुका हुआ है, क्योंकि वहां पर एक तलवार चल रही है, एक लकीर खिंची हुई है। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। सोचिए उन लोगों ने जिन्होंने डिमोलिशन से पहले एनक्रोचमेंट होने दिया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या वहां पर भी ऐसी घटना नहीं हो सकती थी, या हो जाए? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है लापरवाही किसकी है, जिम्मेदार कौन है? अब आगे ऐसे हादसे ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? जब दिल्ली में इस तरह मौत का कारोबार हो रहा है तो देश के दूसरे शहरों में स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में लापरवाही की एक पूरी सीरीज है। कैसे शिकायत पर शिकायत की गई, रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली सरकार से 26 जून 2024 को बेसमेंट में बिना परमिशन क्लास चलाने की शिकायत की गई थी। इसके बाद 15 जुलाई 2024 को रिमाइंडर भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। फिर 22 जुलाई 2024 को छात्रों की सुरक्षा का हवाला देकर फिर यह रिमाइंडर भेजा गया, और फिर 27 जुलाई को दिन आया जब बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, और अब कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है।